जय श्री राम दोस्तों। रावण ने राम से सीधा युद्ध न करके सीता जी का हरण क्यों किया था, जानिए। इसके दो कारण थे। क्या कारण था कि रावण ने बदला लेने के लिए श्री राम जी से सीधा युद्ध न करके उसके स्थान पर उसकी पत्नी सीता का ही हरण करने का निश्चय किया था। इस बात के मुख्यतः दो कारण थे। पहला कारण तो यही था कि जब रावण को पता चला कि पंचवटी में श्री राम ने खर और दूषण सहित जनस्थान के हजारों शक्तिशाली राक्षसों को अकेले ही यमलोक पहुंचा दिया है, तो वह भी श्री राम से काफी डर गया था। वह जानता था कि यदि सेना लेकर श्री राम जी से सीधे युद्ध करने के लिए जाऊंगा तो उसकी सारी सेना नष्ट हो जाएगी और उसकी भी मृत्यु निश्चित है। इसी डर से उसने श्री राम जी से सीधा युद्ध नहीं किया था। दूसरा एक और कारण था। जब रावण ने 10,000 वर्षों तक ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया था, तो अपने सिरों को काट काट कर उन्होंने संप्रीत किया था। तब ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उसे मनुष्य को छोड़कर अन्य सभी प्राणियों से अभेद्य होने का वरदान दिया था, अर्थात उसका वध कोई मनुष्य ही कर सकता था। इसके अलावा कोई और प्राणी नहीं कर सकता था। देवता, दानव, पिशाच, नाग, सर्प, पशु पक्षी कोई भी रावण का वध नहीं कर सकता था। श्री राम जी उस समय मनुष्य के रूप में ही थे और इन दो कारणों से रावण बहुत ज्यादा भयभीत हो गया था। एक बार तो उसने श्री राम जी से बदला लेने का विचार ही त्याग दिया था, लेकिन जब दूसरी बार शूर्पणखा ने रावण को बहुत बुरा भला कहा, उसे खूब भड़काया, बार बार उसके अहम को जगाया, तब जाकर रावण श्री राम से बदला लेने के लिए फिर से तैयार हुआ। फिर उसने श्री राम जी की कमजोरी को ढूंढा, क्योंकि हर मनुष्य की कोई ना कोई कमजोरी आवश्यक होती है। सीता जी श्री राम जी की उस समय सबसे बड़ी कमजोरी थी। इसलिए उसने मारीच से मिलकर सीता जी के अपहरण करने की योजना बनाई थी। उसे लगा कि यदि वह सीता जी का अपहरण कर लेगा तो समय श्री राम रावण के सामने आत्मसमर्पण कर देंगे। ऐसा करके वह शूर्पणखा के अपहरण का, अपमान और खैरदूषण के वध का श्री राम जी से बदला ले लेगा और सीधे युद्ध भी नहीं करना पड़ेगा। बस यही दो कारण मुख्य बिंदु थे जिसके कारण रावण ने बदला लेने के लिए श्री राम जी से सीधे युद्ध नहीं किया था, बल्कि श्री राम जी की कमजोरी को ढूंढकर उन पर पीछे से वार किया था, अर्थात उनकी पत्नी सीता जी का हरण कर लिया था। तो इस तरह से रावण ने राम से सीधा युद्ध नहीं किया था, बल्कि उनकी कमजोरी, उनकी पत्नी सीता को उठाकर अपहरण करके उन पर वार किया था। रामायण में 3 स्त्रियां राम रावण युद्ध का कारण बनी थी, जानिए। रामायण में 3 स्त्रियों के कारण श्री राम जी को अपने जीवन में अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा था। इन 3 स्त्रियों की जिद के कारण ही राम रावण युद्ध हुआ था। सबसे पहली स्त्री का नाम कैकेयी था। रानी कैकेयी यदि अपनी जिद छोड़ देती तो राम को 14 वर्ष का वनवास नहीं होता, लेकिन रानी कैकेयी ने महाराज दशरथ से 2 वरदान मांग कर श्री राम जी के जीवन में सबसे बड़ा संकट पैदा कर दिया था। सभी लोगों के सामने इस समझाने पर भी कैकेयी अपनी जिद पर अड़ी रही थी, जिसके कारण राम को अनेक हिंसक जीव जंतुओं और राक्षसों से भरे हुए वन में 14 वर्ष बिताने पड़े थे। 10 वर्ष तो श्री राम ने अनेक ऋषियों के साथ आश्रम में रहकर काट लिए थे, लेकिन जैसे ही श्री राम जी पंचवटी में अपनी कुटिया बनाकर रहने लगे, उसके बाद तो उनके जीवन में संकट ही संकट पैदा हो गए। तो संकट ही संकट आने लगे। दूसरी स्त्री थी शूर्पणखा, श्री राम जी के जीवन में संकट लाने वाली और राम और रावण युद्ध का कारण बनने वाली दूसरी स्त्री वही थी। यदि शूर्पणखा पंचवटी पर नहीं आती तो वह श्री राम और लक्ष्मण से विवाह करने की जिद नहीं करती तो उनके नाक कान नहीं काटे जाते। लेकिन शूर्पणखा के नाक कान काटने के बाद उसने पहले राक्षस खैर को और उसके बाद रावण को श्री राम से बदला लेने के लिए भड़काया।
भड़काया नहीं होता तो श्री राम रावण युद्ध नहीं होता। पहली बार में तो मारीच ने सीता जी का हरण न करने के लिए रावण को समझा बुझाकर वापिस लंका में भेज दिया था, लेकिन शूर्पणखा ने रावण के सामने ऐसा नाटक किया, इतना बुरा भला कहा और तब तक वह शांत नहीं रही जब तक अपनी जिद पर अड़ी रही थी, जब तक रावण का अहम जाग नहीं गया। अंत में रावण का सारा कल शूर्पणखा की जिद के कारण नष्ट हो गया। और तीसरी स्त्री थी सीता जी की जिद के कारण भी श्री राम जी को अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा था। सीता जी पहली जिद तो यही थी कि श्री राम कुछ भी करे लेकिन उस कांचन मृग को पकड़ कर ला कर दे, और यदि वह मृग जीवित न पकड़ा जाए तो मरा हुआ ही सही, लेकिन वह मृग चाहिए था सीता को। अब हम सीता जी की दूसरी जिद के बारे में बताते हैं। जब पंचवटी के आसपास वह कंचन मृग घूम रहा था, तभी लक्ष्मण ने संकेत जताते हुए अपने बड़े भाई श्री राम जी से कहा था कि यह कोई मायावी राक्षस हो सकता है, यह मायावी राक्षस दिखाई पड़ता है, जाकर इसका यहाँ आने का कोई उद्देश्य होगा, जरूर इसके यहाँ आने का कोई उद्देश्य होगा। लेकिन सीता जी की जिद के कारण जब श्री राम जी उस मृग को जीवित या मृत लेने के लिए गए तो उसके बाद श्री राम ने जैसे ही उस मृग की तरफ अपना बाण छोड़ा, वह बाण जाकर उस मृग के शरीर पर लगा। बाण लगते ही मारीच मृग रूप को त्याग करके राक्षस रूप में आ गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, हा सीते हा लक्ष्मण। श्री राम को समझ में आ गया कि यह लक्ष्मण ने ठीक ही कहा था, यह तो कोई मायावी राक्षसी ही है। देखा तो वह मारीच था। कुछ क्षणों के बाद ही मारीच की मृत्यु हो गई। कुछ क्षणों के बाद ही मारीच को मृग रूप में था मृत्यु को प्राप्त हो गया। लेकिन दूसरी तरफ मारीच के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज सुनकर सीता जी के कानों में जैसे ही पड़ी, सीता जी समझी कि श्री राम पर कोई संकट आ गया है, इसलिए उन्होंने लक्ष्मण जी को शीघ्र ही श्री राम जी उस आवाज के पास उसी दिशा में जाने के लिए कहा। लेकिन लक्ष्मण जी ने देवी सीता की रक्षा के उद्देश्य से और अपने बड़े भाई की आज्ञा के कारण पंचवटी से जाना उचित नहीं समझा। इस बात पर सीता जी इतनी रुष्ट हो गई कि उन्होंने लक्ष्मण जी को बहुत बुरा भला कहा। बहुत बुरा भला कहा। लक्ष्मण जी सीता जी कहने लगी कि हे लक्ष्मण, लगता है तुम अपने भाई के हितैषी नहीं हो बल्कि शत्रु दिखाई पड़ते हो। तुम्हारे मन में जरूर कोई ना कोई खोट आ गया है। तुम नहीं चाहते कि श्री राम की रक्षा हो। लगता है तुम मेरे पति श्री राम की मृत्यु के बाद मुझे पाना चाहते हो, इसलिए तुम उनकी सहायता करने के लिए नहीं जा रहे हो। मुझे प्रतीत है तुम्हें अपने भाई के प्रति कोई प्रेम नहीं है। तुम जानबूझकर श्री राम को संकट में पड़ा हुआ देखना चाहते हो। इनकी रक्षा करना और सेवा करने के लिए तुम यहाँ आए थे। यदि उनके प्राण संकट में पड़ गए तो यहाँ मेरी रक्षा का क्या होगा। लक्ष्मण जी कहने लगे, देवी आप विश्वास करें, नाग, असुर, गंधर्व, देवता, दानव और राक्षस ये सब मिलकर भी आपके पति को परास्त नहीं कर सकते, इसलिए आप निश्चित रहें, उन्हें कुछ नहीं होगा। श्री राम को युद्ध में कोई नहीं हरा सकता, अतः आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। यदि मैं उनकी सहायता के लिए गया तो इस भयानक वन में आप अकेली रह जाएंगी और मैं आपको अकेली नहीं छोड़ना चाहता हूँ। मेरे भ्राता श्री राम उस सुंदर मृग को मारकर शीघ्र ही लौट आएंगे। जो शब्द आपने सुने हैं अवश्य ही किसी मायावी राक्षस की माया है। हे देवी, भैया ने समय आपकी रक्षा के लिए मुझे यहाँ पर रहने की जिम्मेवारी को सौंपा है, अतः आपको मैं अकेले नहीं छोड़ सकता हूँ। लेकिन सीता जी तो अपनी जिद पर ही अड़ी रही। लक्ष्मण की कोई भी बात उनको समझ में नहीं आ रही थी। सीता को लक्ष्मण के समझाने पर सत्वना नहीं मिल रही थी, बल्कि क्रोधित होकर आंखें लाल करते हुए कठोर शब्दों में कहने लगी कि हे लक्ष्मण, मैं तुझे खूब समझती हूँ। श्री राम किसी प्यारी
कि श्री राम किसी भारी विपदा में पड़ जाए। तू यही चाहता है, इसलिए तू राम पर संकट आया देखकर भी ऐसी बातें बना बनाकर मुझे सत्वना दे रहा है। लक्ष्मण, तू अत्यंत ही क्रूर है और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि तू छिपा हुआ शत्रु है। अयोध्या से श्री राम को अकेले वन में आते देखकर मुझे प्राप्त करने के लिए ही तो उनके पीछे पीछे चला आया है, और यह भी संभव हो सकता है कि तुझे भरत ने ही भेजा हो। लेकिन हे लक्ष्मण, तेरा और भरत का कभी भी मनोरथ सिद्ध नहीं हो सकता। मैं श्री राम को छोड़कर किसी दूसरे पुरुष की कामना कैसे कर सकती हूँ? यदि मेरे पति देव लौट कर नहीं आए तो मैं तेरे सामने ही निसंदेह अपने प्राण त्याग दूंगी, लेकिन श्री राम के बिना एक क्षण भी इस पृथ्वी पर जीवित नहीं रहूंगी। लक्ष्मण को सीता जी के इन कठोर शब्दों की कभी भी आशा नहीं थी, लेकिन जब सीता ने इस प्रकार के कठोर और रोंगटे खड़े कर देने वाले अपशब्द कहे तो लक्ष्मण ने हाथ जोड़कर सीता जी से कहा कि हे देवी, मैं आपकी बात का जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि आप मेरे लिए आराध्या देवी के समान है। लेकिन हे देवी, आपने जो कुछ भी कहा है, अब इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि स्त्री कोई भी हो, वह एक समय पर अपना रूप दिखाई देती है। ऐसे अनुचित और कठोर शब्द स्त्रियों के मुंह से निकलना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि ज्यादातर स्त्रियों का ऐसा ही स्वभाव देखा जाता है, चंचल, कठोर तथा घर में फूट डालने वाली होती है। हे देवी, आपकी यह बातें मुझे अच्छी लगी है, जैसे किसी ने मुझे गर्म करके लोहे मेरे कानों में डाल दिया हो। मैं ऐसी बातें सहन नहीं कर सकता। मैंने तो न्याययुक्त बात ही कही है, तो भी आपने मेरे प्रति ऐसे कठोर शब्द कहे हैं। निश्चय ही आज आपकी बुद्धि मारी गई है। आप समय ही नष्ट होना चाहती है। धिक्कार है आपको जो आप मुझ पर ऐसा संदेह करती हैं। मैं अपने बड़े भाई की आज्ञा का पालन दृढ़ता पूर्वक कर रहा हूँ, लेकिन आप साधारण स्त्रियों के दुष्ट स्वभाव को अपना कर मेरे प्रति ऐसा व्यवहार कर रही हैं। अच्छा, ठीक है, यदि आप ऐसा ही चाहती हैं तो मैं वहीं जाता हूँ जहाँ भैया श्री राम गए हैं। अब तो मैं यही कामना कर सकता हूँ कि वन के जितने भी देवी देवता हैं वे आपकी रक्षा करें, क्योंकि इस समय मेरे सामने अनेक अपशकुन दिखाई दे रहे हैं। मुझे संशय हो रहा है कि यदि मैं यहाँ से गया और वापिस श्री रामचंद्र जी के साथ मैं लौट कर आऊँगा तो शायद मैं तुम्हें अकुशल ना देख पाऊं। लक्ष्मण जी के ऐसा कहने पर सीता जी रोने लगी। उनके नेत्रों में आंसुओं की तीव्र धारा बहती रही थी और रोते हुए लक्ष्मण जी से कहने लगी कि मैं श्री राम के बिछुड़ जाने पर गोदावरी नदी में समा जाऊंगी, या गले में फांसी लगा लूंगी, या किसी पर्वत के शिखर पर जाकर वहां से कूद जाऊंगी, या फिर तीव्र विषपान कर लूंगी, या फिर जलती हुई आग में प्रवेश कर जाऊंगी, लेकिन श्री रघुनाथ जी के बिना सिवाय दूसरे किसी पुरुष या इस पुरुष को स्पर्श भी नहीं करूंगी। इस प्रकार कहती हुई सीता रोती बिलखती हुई चिल्लाने लगी। तो इस प्रकार सीता जी ही तीसरी स्त्री थी जिनकी जिद के कारण उनका हरण हुआ था, और उन्हें रावण के धिक्कार से छुड़ाने के लिए राम और रावण का युद्ध हुआ था। दो कारणों के कारण मारीच श्री राम से थर थर कांपता था। जानिए मारीच श्री राम को पहले से कैसे जानता था। जो मारीच ऋषियों को मारकर उनका रक्त पीकर उनका मांस खाने वाला था, तो अचानक वह तपस्वी कैसे बन गया। मारीच अपने जीवन में कितनी बार श्री राम के हाथों मरते मरते बचा था। आइए इन सब प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए कथा आरंभ करते हैं। जब रावण दूसरी बार सीता जी का अपहरण करने के लिए मारीच के साथ पहुंचा तो मारीच ने रावण को भूत समझाने की कोशिश की थी, लेकिन रावण अपनी जिद पर अड़ा हुआ था।
तब मारीच ने अपने जीवन में घटित हुई घटनाओं का वर्णन करते हुए रावण को श्री राम जी का बल और पराक्रम बताया था। मारीच रावण से बोला कि हे लंकेश, जब मैं युवा था उस समय मैं अपने पराक्रम के अभिमान से चूर रहता था। उस समय मुझ में 1000 हाथियों का बल था। इसलिए मैं किसी को भी कुछ भी नहीं समझता था। मैं इधर उधर दंडकारण्य वन में विचरण करता रहता था और जो भी ऋषि मुनि मुझे दिख जाते थे उन्हें मैं मारकर उनका रक्त पीकर उनका मांस खाया करता था। उन दिनों महामुनि विश्वामित्र जी कोई विशेष अनुष्ठान कर रहे थे, लेकिन उन्हें भय था कि मैं उनके उस अनुष्ठान को पूर्ण करने से पहले ही नष्ट न कर दूं। उस अनुष्ठान के दौरान विश्वामित्र जी किसी के साथ युद्ध करने की स्थिति में नहीं थे, नहीं तो उनका अनुष्ठान पूर्ण नहीं हो पाता। इसलिए वे अयोध्या के महाराज दशरथ से उनके बड़े पुत्र श्री राम और लक्ष्मण को अपने अनुष्ठान के दौरान अपनी रक्षा करने के लिए ले आए थे। एक दिन जब मैं वन में विचरण कर रहा था, तभी मैंने एक आश्रम पर अनुष्ठान होते हुए देखा। मैं अपने घमंड में भरा हुआ उस आश्रम के भीतर घुस गया। मैं बलवान तो था ही, क्योंकि मेरे अंदर 1000 हाथियों का बल था। साथ में मुझे वरदान भी मिल चुका था कि कोई भी देवता मुझे मार नहीं सकता। जैसे ही मैंने उस आश्रम के भीतर प्रवेश किया तो श्री राम जी की दृष्टि मुझ पर पड़ी। मुझे देखते ही उन्होंने सहसा धनुष उठा लिया और बिना किसी घबराहट के उस धनुष पर प्रत्यचा चढ़ा ली। मैं समझा कि ये राजकुमार तो बालक है, यह मेरा क्या बिगाड़ेगा, और मैंने सोचा कि मैं इससे इतना ज्यादा बलशाली हूँ। यदि इस राजकुमार ने मुझसे युद्ध करने का प्रयास किया तो मुझे कहाँ हरा सकता है। मैं क्रोध से भरा हुआ सीधा विश्वामित्र जी की यज्ञ वेदी को नष्ट करने के लिए दौड़ा। इतने में ही दशरथ नंदन रघुनाथ श्री राम ने एक शत्रु संहारक बाण छोड़ दिया। उस बाण से शत्रु का अंत निश्चित था, लेकिन जब यह बाण मेरे शरीर में लगा तो मैं उस बाण से मर तो नहीं पाया, लेकिन मैं उस बाण के प्रभाव से 100 योजन दूर समुद्र में जाकर गिर पड़ा। श्री राम उस समय मुझे मारना नहीं चाहते थे, इसलिए मेरी जान बच गई और मैं 100 योजन दूर समुद्र के गहरे जल में जाकर गिर पड़ा था। बहुत समय के बाद जब मुझे चेत आया तब मैं लंकापुरी में था। इस प्रकार उस समय मैं मरने से बाल बच चुका था। श्री राम जी उस समय बालक थे और उनको अस्त्र शस्त्र चलाने का भी पूरा आभास भी नहीं था। तब उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया था और मेरे साथ गए हुए मेरे साथियों को वहीं पर मार गिराया था। अब तो श्री राम जी अस्त्र शस्त्र चलाने में अधिक निपुण है, इसलिए यदि मेरे मना करने पर भी तुम श्री राम के साथ शत्रुता करोगे तो तुम्हारा अंत निश्चित ही है। मारीच ने रावण से आगे कहा कि हे लंकापति, अब एक घटना और सुनो। जब पहली बार श्री राम ने मेरी बहुत दुर्दशा कर दी थी, फिर भी अपनी आदत से बाज नहीं आया मैं। एक दिन मैं 2 राक्षसों की संगत में पड़ गया। वह 2 राक्षस बड़े मायावी थे। वे हिरण का रूप धारण करके दंडक वन में विचरण किया करते थे। मैं भी उनके साथ हिरण का रूप धारण करके दंडक वन में विचरण करने लगा और जहाँ कहीं भी कोई भी तपस्वी ऋषि मुनि मिलता तो मौका देकर मैं उन अपने साथी 2 राक्षसों के साथ उन ऋषि मुनियों को मारकर उनका रक्त पी लिया करता था और मांस भी खा लेता था। उन 2 राक्षसों के साथ रहते हुए मेरा प्रतिदिन का यही कार्य हो गया था। फिर एक दिन उस दंडकारण्य वन में विचरण करते हुए मैंने 2 तपस्वी देखे, जिनके साथ एक स्त्री भी थी। जब मैं उनके
साथ निकट पहुंचा तो मुझे पता चला कि वे श्री राम, लक्ष्मण और उनके साथ जो स्त्री थी वह सीता थी। मैं क्रूर स्वभाव का तो हो ही चुका था। जैसे ही मैंने श्री राम जी को देखा तो मुझे अपनी पिछली शत्रुता याद आ गई और मैंने उन तीनों को नष्ट करने का मन बना लिया। उसके बाद लक्ष्मण जी के पास पहुंचा। अत्यंत ही क्रोध में भरकर जब मैं उनकी तरफ दौड़ा, उस समय मैं मृग के रूप में था। मेरे सिंह बहुत तीखे थे। मैं किसी भी तरह उन तीनों को मार डालना चाहता था, लेकिन मैं इतना मूर्ख था, मेरी बुद्धि पर पानी फिर गया था कि मुझे उनकी शक्ति और उनके पराक्रम का भान भी नहीं हो रहा था। मैं और मेरे साथ में ये दो राक्षस, हम तीनों मृग बने हुए थे। हम तीनों को आते देखकर श्री राम ने अपने विशाल धनुष को खींचकर 3 ऐसे बाण छोड़े जो शत्रु के प्राण लेने ही वाले थे। मैं तो श्री राम जी के पराक्रम को जानता था और पहले एक बार उनका सामना कर चुका था, इसलिए सावधानी पूर्वक उछल कर मैं तो भाग निकला। भाग जाने से मैं तो बच गया, किंतु मेरे दोनों साथी राक्षस वहां पर मारे गए। दूसरी बार श्री राम से किसी तरह छुटकारा पाकर मुझे दूसरी बार भी नया जीवन मिला था। तभी से संन्यास लेकर सारे दुष्कर्मों को त्याग कर चित्त होकर तपस्या में लगा रहता हूँ। अब तो मुझे हर स्थान पर, हर वस्तु में श्री राम ही दिखाई देते हैं। वे मुझे यमराज के समान प्रतीत होते हैं। हे लंकापति, मैं कभी कभी तो इतना भयभीत हो जाता हूँ कि मुझे हजारों राम अपने सामने खड़े हुए दिखाई देते हैं। सच कहूँ तो यह पूरा वन ही मुझे राम में प्रतीत होता है। जब मैं ध्यान में बैठता हूँ तब भी मुझे श्री राम के ही दर्शन होते हैं और सपने में भी श्री राम जी दिखाई देते हैं। तो मैं भी राम के प्रभाव को अच्छी तरह से जानता हूँ, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि श्री राम के साथ तुम्हारा युद्ध करना ठीक नहीं है। राक्षस राज, अब यदि तुम्हारी इच्छा हो तो तुम श्री राम जी को शत्रु बनाओ या उन्हें क्षमा कर दो, लेकिन मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ कि मेरे सामने श्री राम जी की चर्चा मत करो। मुझे उनसे बहुत डर लगता है। हे लंकेश, मैं तुम्हारे इस कार्य में तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। मुझे क्षमा करें, मैं तो तुम्हारा हितैषी हूँ। मैं तुम्हारे हित की ही बात कर रहा हूँ। तुम राम से शत्रुता मोल मत लो। हे राक्षस राज, अवश्य कि कोई तुम्हारा अहित चाहता है, इसलिए तुम्हें सीता हरण करने की सलाह दी है। मारीच के इतना समझाने पर भी जब रावण अपनी जिद पर अड़ा रहा, उसके बाद मारीच को राजा की तरह आदेश देकर कहा कि हे मारीच, यह मेरी आज्ञा है कि तुम सीता हरण में मेरी सहायता करो, और यदि तुम मेरी आज्ञा नहीं मानोगे तो इसका अर्थ है तुम राजा की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हो और इसका परिणाम एक ही है, मृत्युदंड। यह सुनकर मारीच बड़ा दुखी हुआ। फिर सोचने लगा कि यदि मैंने रावण की बात नहीं मानी तो यह मुझे जान से मार देगा, और यदि मैंने इसकी सहायता करी तो श्री राम मुझे मार देंगे। अब जब दोनों तरफ तय मरना ही है तो क्यों न मैं श्री राम के हाथों से होने वाली मृत्यु को ही मरूं, तो उसी को प्राप्त करूं। यह विचार करके मारीच ने बड़े भारी मन से रावण की सहायता करने की हामी भर दी। तो इन 2 कारणों से मारीच श्री राम से थर थर कांपता था। का हरण करने की सलाह रावण को किस राक्षस ने दी थी, जानिए। किस राक्षस ने रावण को सबसे पहले यह समाचार सुनाया था कि शूर्पणखा के नाक कान काट दिए गए हैं और खैर सहित उसकी सारी सेना नष्ट हो चुकी है। किस दुष्ट राक्षस ने रावण को सीता का अपहरण करने की सलाह दी थी। जब रावण पहली बार सीता का अपहरण करने आया था तो वह किसकी सलाह मान करके सीता के साथ अपहरण कर सीता जी का बिना अपहरण किए ही लंका से वापस लौट गया था। रावण ने सीता से पहले किस स्त्री का अपहरण किया था। इन सभी प्रश्नों के उत्तर मैं आज आपको इसी कथा में बता रही हूँ। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि जब लक्ष्मण ने शूर्पणखा के नाक कान काट दिए थे तो उसके बाद वह
उसका बदला लेने के लिए सीधी खर के पास पहुंची और अपने नाक कान काटने की घटना खर को बताई। और दंडक वन में जनस्थान नामक एक ही जगह थी जहां पर खर हजारों राक्षसों के साथ रहता था। श्री राम को मारने के लिए खर ने शूर्पणखा के साथ 14 राक्षसों को भेज दिया था। लेकिन श्री राम ने उन 14 राक्षसों का भी वध कर दिया था। उसके बाद शूर्पणखा फिर से खर के पास पहुंची और 14 राक्षसों के वध का समाचार सुनाते ही वह फूट फूट कर रोने लगी। शूर्पणखा की दयनीय स्थिति को देखकर और दूसरी बार अत्यंत क्रोध होकर समय सेनापति दूषण 4 उप सेनापति जिनके नाम थे महाकपाल, स्थूलाक्ष, प्रमाद और त्रिशरा और 14,000 सैनिकों के साथ श्री राम जी से युद्ध करने के लिए पंचवटी पर पहुंच गए। श्री राम ने 14,000 राक्षस, 4 उपसेनापति, उनके बाद सेनापति दूषण और अंत में खैर का भी वध कर दिया। लेकिन उनमें से एक राक्षस जान बचाकर भाग गया था और अब भागते भागते वह सीधा लंका में जा पहुंचा रावण के सामने। उस रावण का नाम अकपन था। उस अकपन राक्षस ने कहा कि हे लंकाधीश, आपके जन्मस्थान में जितने भी राक्षस थे वे सभी एक राम नाम कोई तपस्वी अपने छोटे भाई लक्ष्मण और एक स्त्री के साथ आया हुआ है, उसने मार दिए। उसने आपके जन्मस्थान को राक्षसों से शून्य कर दिया। खर, दूषण और त्रिशरा जैसे महान योद्धा भी वीर गति को प्राप्त हो गए हैं। राम के छोटे भाई ने आपकी बहन शूर्पणखा के नाक कान काट दिए हैं। इतना सुनकर रावण भयंकर क्रोध में आ गया और शीघ्र ही श्री राम का वध करने के लिए तैयार हो गया। तभी उस शरत अकपन राक्षस ने एक सुझाव दिया। उसने कहा कि हे लंकेश, आप उसे युद्ध में नहीं हरा सकते। देवता और असुर मिलकर भी उसका वध नहीं कर सकते हैं। उसे उसके वश में करने का और उसके आत्मसमर्पण करने का मेरे पास एक उपाय है। और वह राक्षस आगे कहने लगा कि हे लंकाधीश, यदि आपने मेरे उस सुझाव को मान लिया तो वह समय राम नाम का तपस्वी आपके पास आत्मसमर्पण करने के लिए चल कर आएगा। उसकी एक पत्नी है जिसका नाम सीता। वह बहुत ही सुंदर स्त्री है। देव कन्या, गंधर्व कन्या, अप्सरा, नाग कन्या, कोई भी उसके समान सुंदर नहीं है। हे लंकाधीश, ऐसे मानो कि वह स्त्री उस राम का अमूल्य धन है। यदि आप राम के उस स्त्री रूपी धन को अपने अधिकार में कर ले तो वह अपने आप ही आपकी शरण में चला आएगा। भले ही वह कोई भी उपाय करना पड़े, किसी भी उपाय से या छल कपट से, कैसे भी हो। यदि तुमने उस स्त्री का अपहरण कर लिया तो आप उस राम को मरा हुआ जानेंगे। वह अपने आप आत्मसमर्पण कर देगा। रावण को उस दुष्ट राक्षस अकपन की यह बात समझ में आ गई और दूसरे दिन रावण सीधा ताड़का पुत्र मारीच के पास पहुंच गया। मारीच ने रावण का स्वागत किया और सत्कार किया और कुशल प्रेम पूछा। तब रावण ने कहा कि हे मित्र, दंडक वन में 2 तपस्वी आए हुए हैं और उनके साथ एक उनकी धर्मपत्नी सुंदर स्त्री भी है। उन्होंने बिना कारण ही मेरे वीर योद्धा भाई खैर और उनकी सेना को सेनापति दूषण के साथ 14,000 राक्षसों को यमलोक पहुंचा दिया है। जनस्थान को राक्षसों से शून्य कर दिया है। अतः अब मैं इसका बदला लेने के लिए उसकी स्त्री का अपहरण करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे पास इसलिए आया हूं कि इस कार्य में तुम मेरी सहायता कर सको। रावण की यह बात सुनकर मारीच घबराते हुए बोला कि हे लंकेश्वर, तुम्हें किस मूर्ख ने यह सलाह दी है कि तुम उन दोनों के साथ में जो स्त्री है उसका अपहरण कर लो।
कौन ऐसा मूर्ख है जो मित्र के रूप में तुम्हारा शत्रु बन चुका है, जो तुमसे सुख और समृद्धि पाकर भी प्रसन्न नहीं है, तुमसे इतना भारी अपराध कराना चाहता है? जरा मुझे उसका नाम तो बताओ। जिस किसी ने भी उस स्त्री का अपहरण करने की सलाह दी है वह तुम्हारा मित्र नहीं हो सकता, वह तुम्हारा शत्रु है। और जिन तपस्वियों की बात आप कर रहे हो वह कोई साधारण तपस्वी नहीं है, बल्कि अयोध्या के महाराज दशरथ के बड़े पुत्र श्री राम है और उनके छोटे भाई लक्ष्मण, और वह स्त्री श्री राम की धर्मपत्नी है जिसका नाम सीता है। शायद तुम श्री राम के पराक्रम को नहीं जानते हो, उनसे कोई भी जीत नहीं सकता। और जैसा कि तुम कह रहे हो कि तुम्हारे 14,000 राक्षसों को उस अकेले तपस्वी राम ने मार दिया, फिर भी तुम उससे शत्रुता मोल लेना चाहते हो। सोचकर तो देखो वह राम कितना बलशाली और पराक्रमी होगा जिसने खर, दूषण, त्रिशरा जैसे हजारों शक्तिशाली राक्षसों को मार दिया। हे राक्षस राज, तुम श्री राम से शत्रुता मोल मत लो और जनस्थान के राक्षसों से शून्य होने की जो हानि हो चुकी है उसे सहन करके चुपचाप लौट जाओ। इसी में तुम्हारी और तुम्हारे कुल की भलाई है। मारीच की इस प्रकार की बातें सुनकर रावण को भी समझ में आ गया था कि वह श्री राम से शत्रुता मोल लेना ठीक नहीं है। जो होगा सो होगा, अब शांत रहने में ही भलाई है। श्री मनुष्य के रूप में है और रावण का वध किसी मनुष्य से ही हो सकता था। इसलिए रावण मारीच की सलाह मानकर प्रसन्न मन से लंका वापस लौट गया और अपने महल में आराम से रहने लगा। उसके कुछ दिन बाद शूर्पणखा फिर लंका में आ पहुंच गई और रावण को अनेक क्रोधपूर्ण बातें बोल बोल कर भड़काने लगी। अपनी दयनीय स्थिति और कटे हुए नाक कान दिखा दिखा कर वह खैर दूषण में 14,000 राक्षसों के वध की बातें बता बता कर रावण को भड़काने लगी। रावण श्री